देखिए भाई 13.2 के अंदर डॉट का फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, क्या है? डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे अगर मैं मान लो आएगा डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए वेक्टर है, मान लो आपके पास क्या i प्लस जे प्लस 2k है, ठीक है। और बी वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k है, और हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इट मींस a डॉट b, ठीक है। स्केलर गुणन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो यहां देखिए इसको i प्लस जे प्लस 2k और यहां से क्या हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है ना। अब यहां से देखें डॉट i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j इक्वल टू 1 और k डॉट k इक्वल टू 1 और i डॉट k हुआ तो क्या होगा 0 हो जाएगा i अलग के लिए, ठीक है ना। सेम टू सेम होगा तो 1 होता है, क्लियर। ये इसका यूज करेंगे, आइए। तो यहां से आपको निकालना है कि i डॉट i, तो सिर्फ यही आंसर देगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे, समझ आई ना। 3 into i डॉट i ऐसा ही तो होगा, इसका ऐसे सबसे करेंगे, प्लस 4 into i डॉट j प्लस 5 into i डॉट k, ऐसा होगा कि नहीं। अरे जैसे अपने मल्टीप्लाई करते हैं j, तो इसके साथ होगा 3 into j डॉट i प्लस, ये सब अपने आप अभी एक बता रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं करते, जो होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसका इससे हो गया, इसका इससे, प्लस 4 into j डॉट j, ओके, प्लस 4 का इससे j का करना है, तो 5 into j डॉट k, अभी j का हुआ, अब k का कर रहा हूं, 2 3 या 6 k डॉट i, 2 4 जा 8, ठीक है, k डॉट j प्लस 2 5 जा 10 k डॉट k। अब देखिए हमारे पास 3i डॉट i 1 हो गया, तो ये तो 3 ये मिला, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हो गए, और ये कितना है j, ये भी 0 होगा, और ये आपको मिला 4 है, ये भी 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये मिला 10, कितना मिला 10, तो कितना हो गया 3 4 7 17 आंसर। तो डॉट प्रोडक्ट इस तरह से निकालेंगे, समझ आया नहीं। अब आप ऐसे ही क्वेश्चन, आप एक फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर ये एंगल है और कोई ये एक वेक्टर है b और ये वेक्टर b है आपका, तो a डॉट b इक्वल टू क्या है मोड a मोड b cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, इनके एंगल निकालने का। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड a मोड b, इस फार्मूले से आप एंगल निकालेंगे बिटवीन टू वेक्टर्स से, ठीक है। इतने चीजें इतनी पता है तो आपका ये एक्सरसाइज इसमें सब कुछ यही लगेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बात समझ आएगी नहीं, जनरल है तो ये बताएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस जो फार्मूला होगा वैसे ही वेक्टर का क्वेश्चन। आइए यहां से बोल भाई, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है तेरा? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हाँ b 4 and 5 units, b मतलब b वेक्टर है, b की, अच्छा b इंग्लिश में b अच्छा b 4 and 5 यूनिट्स, ओके, हाँ, then find scalar product of them, then find scalar product of them, scalar product of them,
तो उनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड Where angle between them be वेयर एंगल बिटवीन them देम Hmm. इज 60 degree, 60 डिग्री 90 degree और 30 degree. अलग अलग है हाँ. ये दो तीन पार्ट है 30 डिग्री बोलो भाई ये दिया है तो इसका आंसर है देखिए क्या कह रहा है एट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स दो वेक्टरों के परिमाण क्रमशः इतने इतने हैं हिंदी मीडियम ठीक है दो वेक्टरों के सदिशों के परिमाण इतने इतने हैं तो यूनिट ठीक है देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट आपको ए डॉट बी फिर ज्ञात करना है स्केलर प्रोडक्ट ज्ञात करना है व्हेन जबकि क्या है व्हेन वेयर एंगल विल बी दिस कोई बीच में एंगल क्या है ये अलग अलग पार्ट है ठीक है ना तो यहां से गिवन है आपको गिवन है भाई क्या दिया है टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड डिटवीस मोड ए आपको दे रखा है 4 और मोड भी दिया आपको 5 सही है यूनिट्स और ए डॉट बी आपसे वो फाइंड करवा रहा है एंड cos थीटा ये थीटा दिया थीटा आप ले रहा 60 को सब एक से ही होंगे ठीक है ना 60 ले रहा हूं अब बी है हमने बताया था अभी कि आपको क्या cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड a मोड b ये भी बताया था ये cos थीटा इट मींस cos 60 इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड a मोड b इट मींस 4 into 5 हो जाएगा 4 5 20 cos 60 वैल्यू नहीं होते 1/2 इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन 20 तो a डॉट b इज इक्वल टू 10 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स आ गया ठीक है तो ये आ गया ऐसे थीटा चेंज कर देंगे देन डिफरेंट लगा देंगे और भाई आगे बोलो क्वेश्चन बोलिए Find A dot B. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड A vector dot B vector. a वेक्टर डॉट b If if A vector is equal a वेक्टर इक्वल टू 2i plus 5j, 2i plus 5j B vector equal to b वेक्टर इक्वल टू 3i minus 2j. 3i minus 2j फिर a डॉट b निकालना है तो a डॉट b तो अभी रुक गया था a डॉट b कर लो भाई यहां से कैसे a की वैल्यू लिखो 2i plus 5j बस बनाइए डॉट 3i minus 2j ठीक है तो देखो i देगा तो i है क्या ये 3i है तो इससे 2 3 या 6 ही तो आंसर आएगा इसका इससे करोगे खत्म कहानी 0 हो जाएगा 5 का j से करना है तो ये वाला 0 होगा और ये 5 2 या 10 माइनस का 10 into 1 समझे ना j डॉट a तो कितना आ गया माइनस का 4 आंसर आ गया ऐसे करेंगे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे ठीक है ना और बोलिए इसके दो पार्ट और हैं. या है बोलो कर लेंगे सर कर लेंगे. और बोला Prove that ये साथ साथ कर दे जाए वेक्टर प्रूव दैट थर्ड नंबर है प्रूव दैट ओके A vector dot B vector a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू the whole square नहीं लेस देन इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है हाँ mod A का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हाँ लेस देन इक्वल टू mod A vector का स्क्वायर मोड a वेक्टर का स्क्वायर मोड b b का होल स्क्वायर. इतना आपको पता है ठीक है आइए अब इससे कुछ पता लग रहा है कि हमारा क्या कुछ कोई फार्मूला तो नहीं है और है वो क्या ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है ही नहीं अपने पास फार्मूला
तो यहां से देखिए, यहां से क्या है, यहां लेट करके चलेंगे, लेट इफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी 0 अगर हो तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे नहीं, ए डॉट बी 0। आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी अगर 0 होता है तो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। देखिए यहां से ए डॉट बी cos थीटा होता है, मोटे मोड बी, और cos 90 0 होगा तो 0 होगा। ये कंडीशन सब में पढ़ना बहुत सारी, पैरेलल कब होगा, cos 0 थीटा का मान 0 हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, 90 होगा 0 कर देगा। ठीक है, उसको पढ़ना ये सारे। तो यहां से if a 0 एंड b 0 तो a डॉट b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और if नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा? कुछ होगा, कुछ होगा, तो फार्मूला बनेगा। तो यहां से क्या मिलेगा? a डॉट b इक्वल टू क्या मिलेगा? इसलिए हमें मोड a मोड b cos थीटा होता है कि नहीं भाई? ये होता है ये। ठीक है ना? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो क्या जाएगा? a डॉट b का होल स्क्वायर। और जो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है नहीं? cos 0 की वैल्यू cos थीटा इसके अंदर -1 टू +1 होगा, -1 से +1 के बीच में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर? इसके अंदर होता है, लिमिट। तो इसको लिमिट में अगर इक्वलिटी में दिखा रहा है तो थीटा की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? इक्वल लिमिट लगा के। तो ये कितना आ जाएगा? मोड ए मोड बी, मोड ए मोड बी, और यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना? आइए यहां से a डॉट b का होल स्क्वायर, क्या ये प्रूव करवा रहा आपसे है? तो a डॉट b का स्क्वायर मोड b, और 0 रखेंगे तो 1, क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो 1, और a डॉट b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मोड a मोड b, मोड a का स्क्वायर और मोड b का होल स्क्वायर। ठीक है, या इनइक्वालिटी जो है इसमें ऐसे लगा देते हैं आप, इसको ये कॉमन ले लेते। ठीक है ना? a डॉट b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको देना है, बहुत बातें की है बात। ठीक है ना? यहां से एक स्क्वायर और cos 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें ये आ जाएगा इस तरह से, ये इनइक्वालिटी पे डिपेंड बात है, ये रेंज पे। ठीक है ना? डायरेक्ट फार्मूला बेस पे कुछ नहीं। क्लियर? ये है। और वो मैं लिखा रहा हूं, देखिए हिंदी में एक तो इसमें नहीं आता क्या? कोई बात नहीं, क्या बात है, एक ही बात में चलते हैं, वीडियो बने इसलिए नहीं तो लिखे। हिंदी में बता दिया करेंगे, बोल तू जहां समझ में। बोल क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। if coordinate of p and q if coordinates of p and q कितने हैं? are 3 4 3 4 and 12 9 and 12 9, हाँ, then find angle POQ POQ आपको where लिखना O is origin where O is origin है। ठीक है, तो देखो ऑरिजिन हो गया आपका, जैसे आपका ये एंगल है O और क्या है POQ, P कर दो ये OQ, ये ठीक है भाई, ये एंगल हो गया इसके बीच में। तो ऑरिजिन है तो यहाँ से P के, जैसे वो वेक्टर A मान ले, इसको B मान ले, नाम लिख दो। तो यहाँ से OQ निकालोगे तो क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, 0। तो 0 में से यानी ये नंबर दिए हैं, Q पॉइंट कहां पर है? Q है पीछे वाला ये, ठीक है।
तो 12 माइनस 0, ये तो ऑरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। 12 माइनस 0 इंटू आई प्लस 9 माइनस 0, उसका भी 0 होगा, जे आई जे के। तो ये कितना बन गया, 12i प्लस 9j। बोलो ऐसे ही ओपी वेक्टर बनाएंगे अगर, ठीक है, ओपी तो क्या आएगा, p.3 माइनस 0 इंटू आई प्लस 4 माइनस 0 इंटू जे। बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरह से ओपी जो वेक्टर है वो क्या बना जाके 3i प्लस 4j। अब आपसे एंगल कह रहा है POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू, इसका नाम लिख दो चाहे OQ वेक्टर डॉट OP अपॉन मोड ऑफ OQ और मोड ऑफ OP। ये तो फॉर्मूला था, एंगल निकालेगा, ठीक है। तो यहां से आपका एंगल OQ कितना मिला, OQ था 12i प्लस 9j और डॉट 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j अपॉन मोड ए। मोड निकालोगे इसका वेक्टर का तो क्या होता है, अंडर रूट जिसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट की स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और दूसरे का लिखोगे तो कितना आएगा 144 प्लस 81। बोलो, ठीक है। यहां से ये इसका i डॉट i से वैल्यू देगा, बाकी तो 0 हो गई। तो 12 3 जा 36 हो गया प्लस 9 4 जा 36, ये भी मिलेगा। ओके, सही है ना, बाकी तो 0 बनेगा ना दोनों के साथ। और ये कितना आएगा 16 9 25, इसका तो 5 बार आ गया, और इसे कितने हो जाएंगे, ये 5 और 8 5 4 12 225 हो गए, हैं 15 15 225, ये 15 आ गया। तो ये कहना 36 दूनी 72 बटे 20 यानी 36 बटे 10, ठीक है, या 18 बटे 5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos इनवर्स 18/5। देख भाई एंगल अपना देख लो, ठीक है, ये आपको एंगल मिला है। कितना दिया, हाँ तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कटी कर दिया मैंने, बोल भाई कहाँ पहुंचा मैटर, और बोल, हाँ for which value of lambda vector A and B are mutually perpendicular, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि किस लैम्डा के किस मान के लिए जो ए और बी वेक्टर है वो एक दूसरे पर लंबवत, ठीक है, वेक्टर तो दिया होगा भाई, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस lambda j plus k, b vector equal हाँ 4i 4i minus 2j minus 2k, ठीक है। तो यहां से आप देखिए if two vector are mutually perpendicular, if two vectors are mutually perpendicular then क्या होता है, a dot b equal to 0 होता है भाई, समझे ना, परपेंडिकुलर cos 90 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां से करना है क्या, 2i प्लस लैम्डा j प्लस k और डॉट
4i माइनस 2j माइनस का 2k इक्वल टू 0। 2i से 2i करेंगे तो 8 आंसर आएगा, लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसा, ठीक है ना। और इसका सबसे करेंगे बाकी तो 0 जाएगा वाला। z लैम्डा इसके साथ आएगा काम, तो माइनस का 2 लैम्डा आएगा ये, हाँ। इसका k का करेंगे इससे तो माइनस का 2k आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। बोलो यहां से कितना आ गया 6 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 और 2 लैम्डा इक्वल टू 6 और 7 लैम्डा इक्वल टू 6। अगर आपने लैम्डा की वैल्यू 3 रखा तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अब बोलिए बस एक दो क्वेश्चन और करवा दे, घबरा मत, जल्दी बहुत एक और बोलो। Find the projection of the vector. Question number 6. Find the Projection of the vector. Find the projection of the vector Vector. 4i. 4i Minus 2j minus 2j plus k on the vector 3i plus 6j minus 2k ठीक है। ये है प्रोजेक्शन ऑन द दिस, ठीक है। आइए देखिए यहां से आपका मान लो ए वेक्टर ये है, कितना है 4i माइनस 2j प्लस k, और बी वेक्टर आपके पास 3i प्लस 6j माइनस 2k है। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ये ऑन द वेक्टर दिस, इस पर प्रक्षेप क्या, ठीक है ना। तो जिस पर होगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे एक और भी, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या होता है, जिस इसमें तो होता है तो ये ऊपर आ जाएगा 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन a डॉट b, इट मीन्स 4i प्लस माइनस 2j और प्लस k इंटू डॉट कितना 3i है प्लस 6j माइनस 2k, ये काम कर दो। तो यहां से 3i प्लस 6j माइनस 2k, a डॉट b का आंसर कितना आएगा 4 या 12 आएगा ये, और 2 से 12 से ये गया था, और 6 माइनस का 2, तो ये ना। तो यहां से कितना आएगा 3i प्लस 6j माइनस 2k, तो ये तो गया माइनस का 2 बचा, तो ये अपने पास आ गया माइनस 3i माइनस 6j प्लस 2k। ये तो ऐसे बराबर 2 में रख दो, ठीक है, और माइनस 10 कर दो बस, और क्या। देख कितना आ रहा है, 2/7। तुम्हारा क्या है ये, अपन यदि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द दिस, इस पर, इसका उसमें आ रहा है, का उसमें आ रहा है, ठीक है ना। यहां से तो अपने 2/7, तो 7 यहां पर वेक्टर है, इसका मोड निकालो, इसका मोड, ठीक है। तो जिसमें का है पर वो ऊपर वेक्टर आएगा, जो मैंने ये लिया इसके साथ वो वेक्टर ऊपर आएगा। हिंदी में दे उल्टा लिखा होगा, ये कंफ्यूज हो जाता हूं, इस क्वेश्चन में ये का है तो आपका वेक्टर आएगा ऊपर वो वाला 4i वेक्टर इन पर, इस पे वो उसके लिए माइनस 2j प्लस k अपॉन a डॉट b करो, तो a डॉट b कितना आएगा माइनस भी आएगा है 3i प्लस 6j
और माइनस का 2/7 आंसर आ रहा है कि 7/2 2/7 है ना 2/7 इसको प्रोजेक्शन में a डॉट भी होता है 2 डॉट देख फार्मूला देखना था ये प्रोजेक्शन के लिए होता है a डॉट b अपॉन वैल्यू वो जिस पर होता है ये होना चाहिए करते उसके साथ ये रहा प्रोजेक्शन ये है ना ये है हाँ a डॉट b ऊपर आ रहा है ये होता है प्रोजेक्शन के लिए a डॉट b अपॉन जिस पर बोले वो नीचे ठीक है ना ये तो यहां से 4i माइनस 2j और प्लस के ये जो है इसका मोड ठीक है ये तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी निकाली थी -2 आई थी बोलो अब -2 रखेंगे +2 ही तो हो जाएगी और ये कितना देगा √16 + 4 प्लस कितना है उसको देख के 49 तो इसमें देगा नीचे ये वाला वेक्टर लो ये जिससे 7 है 3i + 6j - 2k तो इसका मोड निकालेंगे कितना आएगा 9 + 36 - 4 का +4 ठीक है स्क्वायर होता सबका तो यहां से 2/, ये कितना हो गया 36 और 49 ठीक है यानी 2/7 कहने मतलब ये हिंदी पढ़ को समझाएंगे इसमें कंफ्यूज हो जाता मैटर दोनों भाषाओं वाला मैटर साफ साफ इसमें हिंदी पता लगता है किसी सदिश a के लिए नहीं कहां है ये सदिश इतने का सदिश इस पर सीधा लिखा है या सीधी बात समझे इस पर होगा वो नीचे आएगा जिस पर ठीक है उसका प्रक्षेप जो नीचे हो a डॉट b अपॉन जिस पर बोले वो नीचे ठीक है ना तो यहाँ हिंदी इस क्वेश्चन में हिंदी में अच्छा समझ आता है और देखिए 27 में हटा दे